हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश। वेल, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इस टाइप के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। जैसे कि उस लड़की को भूख लगा है, मुझे बहुत जोरों का भूख लगा है, इस घर में ताला लगा है, मकान किराए पर लगा है, कुछ छात्रों को मार लगी है, मुझे तो तेरी लत लग गई है। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं जिसके लास्ट में आए लगा है, लगी है। ठीक है, सभी के लास्ट में लगा है, लगी है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट को लगाने के बाद सेकंड नंबर में लगाएंगे वर्ब। क्या लगाएंगे? वर्ब। अब वर्ब में देखिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही आ सकते हैं। तो यहां पर मैंने रखा, अभी आपको मैं बताता हूं। वर्ब में जो आएगा या तो ईजेएमआर में आएगा और कोई उसके बाद वर्ब नहीं आएगा, ईजेएमआर। या नहीं तो पास्ट में सेंटेंस रहेगा तो वॉज वर्ब, प्रेजेंट में रहेगा तो आपको लगेगा ईजेएमआर। यदि सेंटेंस पास्ट में बोलेंगे तो वॉज या वर आएगा। ठीक है, उसके बाद यदि सेंटेंस आप पैसिव वॉइस में कहिएगा, पैसिव वॉइस का सेंटेंस हैज हैव के साथ बीन आएगा। क्या आएगा? हैज हैव के साथ बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन पैसिव वॉइस में। ठीक है, भले ही सेंटेंस आपको लग रहा होगा एक्टिव वॉइस में, लेकिन वो बनेगा पैसिव वॉइस में। और किस तरीके से हम लोग सेंटेंसेस के माध्यम से एक एक करके जानेंगे। और लास्ट में लिख देंगे कोई ऑब्जेक्ट, थर्ड नंबर में ऑब्जेक्ट लगा देंगे और लिखते समय फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। आइए लेते हैं कुछ सेंटेंसेस यहां पर, ताकि जो है आप और भी अच्छे से समझ सके। तो आज का पहला सेंटेंस है, मुझे बहुत जोरों का भूख लगा है। ये सेंटेंस आप अपने घर में जरूर बोलते होंगे या दोस्तों के सामने, यार जोरों का भूख लगा है, मम्मी बहुत जोरों का भूख लगा है। तो यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा भूख लगा है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, इसके लिए हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे किस तरह से, देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? मुझे लगा है, तो आई। यहाँ पर मी नहीं लिखेंगे, मी ऑब्जेक्टिव केस होता है, वो ऑब्जेक्ट में आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट है आई। आई के साथ क्या लगेगा? क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में देखिए लगा है, अभी भूख लगा है। मुझे बहुत जोरों का भूख लगा था, वो पास्ट हो गया, पास्ट में तो वो जाएगा आई के साथ, लेकिन प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो आई के साथ क्या आएगा? एम आएगा, तो आई एम। ठीक है, क्या? बहुत जोरों का भूख। अब देखिए बहुत जोरों का भूख लगा है या पेट में चूहे कूद रहे हैं, इसके लिए हम लोग इंग्लिश में एक वर्ड का यूज करते हैं, स्टार्विंग। क्या यूज करते हैं? स्टार्विंग। स्टार्विंग का मतलब होता है बहुत जोरों का भूख लगना। आई एम स्टार्विंग। अगर बहुत जोर, वेरी भी लगा सकते हैं, आई एम वेरी स्टार्विंग। लेकिन स्टार्विंग का मतलब ये होता है बहुत ज्यादा भूख लगना, वेरी लगाने का जरूरत नहीं है। तो आई एम वेरी स्टार्विंग या आई एम स्टार्विंग, यानी तो आई एम वेरी वेरी हंग्री। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इस घर में ताला लगा है। इस घर में, इस सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हैं। पहला देखिए नॉर्मल, जो स्पोकन में बोला जाता है। एक्चुअली अगर आप कहीं गए, सपोज दैट अरे घर में तो ताला लगा हुआ है, तो घर में ताला लगा है, इसके लिए बोलते हैं द हाउस इज लॉक्ड। सब्जेक्ट है द हाउस, इज है प्रेजेंट में, इज क्या है? ताला लगा है, लॉक्ड। द हाउस इज लॉक्ड हो गया, बहुत ही आसान। द हाउस इज लॉक्ड, घर में ताला लगा है। या नहीं तो इसको अगर पैसिव के तरीके से बनाए, यहां पर आपको दिख रहे होंगे द हाउस हैज बीन लॉक्ड, द हाउस हैज बीन लॉक्ड, ये पैसिव के तरीके से बनाया गया। द हाउस कर दिए, उसके बाद लगाए हैज बीन, उसके वर्ब का थर्ड फॉर्म लॉक्ड, तो हो गया द हाउस हैज बीन लॉक्ड, घर में ताला लगा है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मकान किराए पर लगा है। मकान क्या लगा है? मकान। मकान मीन्स हाउस, द हाउस। अब यहां पर देखिए लगा है किसी के द्वारा, मकान किराए पर लगा है मतलब लग चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सेंटेंस है, इसको हम लोग पैसिव के तरीके से बनाएंगे। द हाउस के साथ लगेगा हैज, क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे? बीन, हैज बीन, द हाउस हैज बीन। अब देखिए किराए पर लगना, किराए पर लगना या किराए पर लगाना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेट आउट। क्या बोलते हैं? लेट आउट मीन्स होता है किराए पर लगाना या लगना। तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया आपका, द हाउस हैज बीन लेट आउट, द हाउस हैज बीन लेट आउट। जब भी आपको बोलना हो घर किराए पर लग चुका है, घर किराए में लग गया है, तो आप इंग्लिश में बोलिएगा द हाउस हैज बीन लेट आउट। नेक्स्ट सेंटेंस है, कुछ छात्रों को मार लगी है। कुछ छात्रों को, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो इसके लिए बोलेंगे सम स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स कुछ छात्रों को, ये हमारा सब्जेक्ट है सम स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या ये प्लूरल है सिंगुलर है? स्टूडेंट्स ऐसा लगा हुआ, बहुत सारा छात्र मतलब कि कुछ छात्र है, एक से ज्यादा छात्र, प्लूरल हो जाएगा तो उसके साथ लगाएंगे हैव बीन। हैव बीन। सम स्टूडेंट्स हैव बीन, मार लगना, मार लगना को बोलते हैं बिटन, ठीक है, पिटा जाना, मार पड़ा है बिटन। या नहीं तो यहां पर एसोलेटेड लगा सकते हैं। एसोलेटेड का मतलब ये होता क्या, मार लगना, ठीक है, मार पड़ना। अब हो गया, मारने वाला कौन है पता नहीं क्योंकि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। सम स्टूडेंट्स हैव बीन बिटन, सम स्टूडेंट्स हैव बीन एसोलेटेड, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उस लड़की को भूत लगा है। कोई लड़की है, होता ना भूत आ जाता शरीर में, ऐसा तो होता नहीं है बट यहाँ सेंटेंस है तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो उस लड़की को मतलब कि दैट गर्ल, दैट सब्जेक्ट हो गया दैट गर्ल, उस लड़की को क्या लगा है, भूत लगा है। पॉइजन परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, हैज लगेगा क्योंकि एक लड़की की बात हो रही है। दैट गर्ल हैज बीन, दैट गर्ल हैज बीन। अब देखिए भूत लगना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पजेस्ड बाय। क्या बोलते हैं? यहां पर मैं लिख देता हूं, पजेस्ड बाय एन इविल स्पिरिट, मतलब एक बुरी आत्मा उसके ऊपर आ गया है। एक बुरी आत्मा उसके ऊपर आ गया मतलब उसे, उस लड़की को भूत लग गया है। इस तरीके से बोलेंगे दैट गर्ल हैज बीन पजेस्ड बाय एन इविल स्पिरिट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। उसे जोरदार थप्पड़ लगा, कहने का मतलब उसे जोरदार थप्पड़ पड़ा। तो सेंटेंस के लिए बोलेंगे ये है सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस, मारने वाला कोई और है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो लड़का है, चलिए ही के साथ लगेगा वॉज, ही वॉज। उसके बाद थप्पड़ पड़ना या थप्पड़ लगना या लगाना, इसको बोलते हैं स्लैप। क्या बोलते हैं? स्लैप। तो हो जाएगा स्लैप्ड, ही वॉज स्लैप्ड हार्ड या हार्डली कर देते हैं। चलिए ही वॉज स्लैप्ड हार्डली, उसे जोरदार का पड़ा मतलब थप्पड़ पड़ा। नेक्स्ट सेंटेंस आज का आखिरी सेंटेंस, मुझे तो तेरी लत लग गई। सॉन्ग है तो देखिए कोई चीज लत लग जाना अच्छे मैनर में, तो वहां पर हम लोग फॉन्ड ऑफ कहते हैं। किसका यूज करते हैं? फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है लत लगना। मुझे लगा है तो आई हो गया, क्योंकि लग गई है लत तो एम लगाएंगे। आई एम फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ किसका? तुम्हारी, यू, आई एम फॉन्ड ऑफ यू, आई एम फॉन्ड ऑफ यू। शॉर्ट में बोले तो आई एम फॉन्ड ऑफ यू, मुझे तो तेरी लत लग गई। अगर फॉन्ड ऑफ पर सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं लेके आऊंगा। आई थिंक आपने इसको समझा। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।